हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की जो आपकी हिंदी की बुक है वसंत, उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन थर्ड पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा थर्ड, तो ये लेसन थर्ड है यानी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है दीवानों की हस्ती। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है दीवानों की हस्ती। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये तो सी कविता। इस कविता को लिखा था भगवती चरण वर्मा जी ने। आइए इस कविता के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न अभ्यास कविता से नंबर 1 करके प्रश्न। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, तो इसका उत्तर लिखिए। कवि कहीं पर भी जाता है तो वहाँ की प्रकृति और वातावरण का आनंद लेता है, मगर जब वहाँ से वापस आता है तो वहाँ से अलग होने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू कहा है। नंबर 2 करके प्रश्न। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न है, तो इसका उत्तर लिखिए। कवि ने अपने आप को भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि इसलिए कहा है क्योंकि उसने पूरी दुनिया को प्यार दिया मगर उसे बदले में कुछ नहीं मिला, जिसके कारण वह दुखी है और कह रहा है कि यह दुनिया कितनी क्रूर है जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। कवि इस स्थिति से निराश है। नंबर 3 करके प्रश्न। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, तो इसका उत्तर लिखिए। कवि का अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, वह दुनिया के ऐसे रूप को देखकर भी उम्मीद की एक किरण को देख रहा है। कविता से आगे। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। यानी जीवन में मस्ती होनी चाहिए, मस्ती होना जरूरी भी है, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, कब नुकसानदायक हो सकती है, इसके बारे में आप अपने मित्रों के बीच में चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं, तो इसका उत्तर लिखिए। कविता का शीर्षक दीवानों की हस्ती है। दीवाना शब्द स्वयं में विरोधाभासी है, उनका व्यवहार स्वच्छंद होता है, अपना कुछ खो जाए या दूसरे का कुछ ले लें उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कविता में विरोधाभासी बातें की गई हैं। भाषा की बात। संतुष्ट के लिए कवि ने छक्कर, जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। यानी कवि ने संतुष्ट को व्यक्त करने के लिए छक्कर, जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच करके लिखने हैं, जैसे हंसकर, गाकर। तो इसके लिए उत्तर लिखिए। मस्ती, तृप्ति, तसल्ली, प्रसन्नता, खुशी, संतोष, नाच कर। यहाँ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जैसे हस्ती, अस्तित्व, आलम, दुनिया, माहौल, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 8 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वसंत, उसका पार्ट 3 पढ़ा। पार्ट 3 में आपकी एक कविता थी, जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था दीवानों की हस्ती, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।